हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। आज हम भय और लालच के बारे में बात करेंगे, मतलब फियर एंड ग्रीड। और ये जो दोनों इमोशंस हम देखेंगे, ये इन्वेस्टिंग में आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे हैम्पर करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो चलो इसके लिए एक पहले कहानी देखते हैं। तो एक आदमी होता है, उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है भय और एक का नाम होता है लालच। भय हमेशा सतर्क रहता है और खतरों के लिए चिंतित रहता है, और जो लालच होता है वो बहुत एम्बिशियस होता है और वो धन और सफलता के पीछे भागता रहता है बिना कुछ सोचे समझे। तो ये ऐसे दोनों बेटे होते हैं वो आदमी के। तो ये आदमी एक दिन अपने दोनों बेटों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा होता है, और वो जो रास्ता होता है वो जंगल से होके जाता है। तो वो जब जाता है तब ये जो उसका पहला बेटा है जो है फियर, मतलब भय, तो वो उसे जो जंगल के नज़ारे हैं, जो बेसिक चीज़ें, उसका आनंद नहीं लेने देता। उसे हमेशा डरा के रखता है कि कहीं से कुछ आ गया तो क्या होगा, ये हम जा रहे हैं, हमें कुछ लग गया तो, कुछ हो गया तो, कहीं से कुछ जानवर आ गया तो, या फिर कुछ भी हो गया तो जंगल के सफ़र में उसे बहुत डरा के रखता है। और जो उसका दूसरा बेटा होता है लालच, वो उसे हमेशा खतरों में डालते रहता है कि वो कहीं से ऐसे रास्ते से लेके जाएगा जहाँ से उनकी जान पे बना है। तो वो आदमी ये दोनों बेटों से परेशान हो जाता है। तो उसे समझ नहीं आता है कि ये दोनों को कैसे समझाए कि भाई इतना डरना भी अच्छा नहीं है और इतना खतरों से खेलना भी अच्छा नहीं है। वो तो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पे एक साधु होता है जो बहुत ज्ञानी होता है। तो वो साधु के पास जाके उससे पूछता है, महाराज मेरे ये दोनों बेटे हैं, लेकिन ये दोनों बेटे एक दूसरे के अपोजिट बर्ताव करते हैं। और एक तो है कि बिना कुछ सोचे समझे हमेशा खतरों से खेलता है, और दूसरा है वो हमेशा कुछ एक भी खतरा, बेसिक चीज़ों के लिए खतरा लेने से भी डरता है और हमेशा डरा डरा रहता है। तो अभी ये दोनों के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि ये दोनों की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो वो जो साधु होता है वो उस आदमी से कहता है, तुम्हें ये दोनों बेटों की बातें सुन के उसके ऊपर खुद सोच के फिर अपना डिसीजन लेना है। तो ये जो भय है वो आगे आने वाले खतरों के बारे में तुम्हें बताएगा, और ये जो लालच है वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताएगा। लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो भय है वो रिस्क लेने से डरता है, कहीं कुछ नया करने से डरता है, और जो लालच है वो बिना सोचे समझे ही रिस्क ले लेता है। तो तुम्हें ये दोनों की बातें सुन के उस पर सोच के अपना डिसीजन लेना है और उससे ही आगे जाना है। तो ये हो गई ये आदमी की कहानी, जिसके ये दो बेटे होते हैं, भय और लालच, और उसको ये दोनों का सुन के डिसीजन लेके फिर आगे जाना होता है। तो सिमिलरली ये जो इमोशंस है, फियर और ग्रीड, ये हमारे अंदर भी होते हैं, सबके अंदर होते हैं। तो हमें भी फियर और ग्रीड, ये दोनों इमोशंस को बैलेंस करके ही अपने डिसीजंस लेने हैं और आगे जाना है। फियर आपको खतरों से बचाएगा और ग्रीड आपको नए रास्तों के बारे में बताएगा कि यहाँ से आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन दोनों जो रास्ते हैं वो सोचने में, मतलब अपने अपने इमोशंस, आप एक इमोशन अगर आप पे हावी हो गया तो आप बैलेंस्ड नहीं सोच पाओगे। तो आपको दोनों का बैलेंस रख के ही आगे जाना है। तो ये दोनों इमोशंस आपकी फाइनेंशियल जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको कैसे रोक लगाते हैं या फिर आपको कैसे हेल्प करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए कि अगर ये फियर जो इमोशन है वो आपको कहीं नई जगह इन्वेस्ट करने से रोकेगा। जो ज़्यादा फियरफुल होते हैं, जो ज़्यादा भय में जीते हैं, वो अपना पैसा एकदम सेफ रखते हैं, एफडी में रख दिया वहीं पे सेफ है। वो कहीं और जगह भी डालना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि 2 साल 3 साल बाद हमने अगर कहीं पैसा डाला है तो उसका क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। वैसे जैसे आपने गोल्ड में डाला तो 3 साल बाद गोल्ड का रेट क्या होने वाला है आपको नहीं पता। आपने स्टॉक मार्केट में डाला है तो किस स्टॉक का प्राइस 3 साल बाद क्या रहने वाला है आपको नहीं पता। म्यूचुअल फंड में उनका एनएवी क्या रहने वाला है 3 साल बाद आपको ये नहीं पता। आपने रियल इस्टेट में डाला है, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी का रेट एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको नहीं पता। लेकिन ऐसे भी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जहाँ पे आप पैसा डालोगे तो फिक्स रिटर्न्स आपको पता होते हैं। जैसे आप एफडी में डाल सकते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने आरडी किया है, तो उसमें कैसे फिक्स रिटर्न्स पता है। और भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जहाँ पे फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिक्स रिटर्न्स में पैसा डालने के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो उन्हें डर रहता है कि हम कहीं ऐसी जगह डालें जहाँ पे रिटर्न्स फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे पैसा डूब सकता है, तो वो फियरफुल रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो वो सारा पैसा अपने ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं।
तो जैसे ये जो मैंने बताया जिनके रिटर्न्स फिक्स नहीं है लेकिन उनमें रिस्क भी ज़्यादा है और इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं। हो सकता है स्टॉक मार्केट में 3 साल में आपका पैसा डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पैसा डूब भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली गोल्ड में, गोल्ड का रेट क्या है आज, अगर 6,000 है 7,000 है तो आने वाले 3 साल में क्या होगा, 7,000 का 8,000 होगा या 6,000 का 5,500 होगा, ये किसी को नहीं पता। सिमिलरली रियल इस्टेट के लिए भी 3 साल बाद जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कितने में बिकेगी वो आपको नहीं पता, उसमें से आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको नहीं पता। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होती है लेकिन उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये भय और लालच ये दोनों को बैलेंस करके चलना है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी सही हो। ये दोनों का आपको मिक्स एंड मैच रखना है कि आप थोड़ा फियरफुल भी रहे, थोड़ा ग्रीडी भी रहे और दोनों का बैलेंस रख के चलेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत स्मूथ चलेगा और आप एक अच्छी वेल्थ बना पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो को लेके आपको और कुछ सवाल है और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।